हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक माइनस आइटा को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित कीजिए। एक माइनस आइटा हमारे पास दे रखा है। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा। अगर हम दिए गए प्रश्न में देखें तो किसी भी सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप क्या होता है? किसी भी सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप होता है z बराबर r cos थीटा जमा आइटा r sin थीटा। किसी भी संख्या का सम्मिश्र संख्या जो होता है उसका ध्रुवीय रूप होता है z बराबर आर कोस थीटा और आइटा आर साइन थीटा। अब यहाँ पे हमें इसमें आर का मान निकालना पड़ेगा, थीटा का मान निकालना पड़ेगा। वो हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये जो हमें दे रखा है वो z बराबर a प्लस आइटा बी दे रखा है, तो हमें किस में लाना है? तो यहाँ से हम आर कोस थीटा और आर साइन थीटा निकालने के लिए हमें आर निकालना पड़ेगा, थीटा निकालना पड़ेगा। तो आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ से a का मान जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा और b का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे -1 हो जाएगा। b का मान -1। अब हम r cos थीटा, तो यहाँ से अगर उनको कंपेयर करें तो r cos थीटा बराबर हम 1 लिख सकते हैं। तुलना करने पर r cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1। और यहाँ भी r sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा? -1। हम a और b भी लिख सकते हैं यहाँ पे, r cos थीटा बराबर a और r sin थीटा बराबर b। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, का वर्ग जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 का वर्ग जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर हम इसका वर्ग करके जोड़ेंगे क्योंकि आर स्क्वायर कोस थीटा हो जाएगा यहाँ पे, कोस स्क्वायर थीटा जमा ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम आर का मान निकाल सकते हैं इस तरह। 1 का वर्ग करेगा 1 हो जाएगा, -1 का वर्ग करेगा तो भी 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम आर को क्या ले लेंगे? आर आर के वर्ग को उबेनिश ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा कोस स्क्वायर थीटा जमा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2। अब आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हम इसको 1 लिख देंगे, तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 2। अब स्क्वायर को वर्ग को जब हम इधर भेजेंगे तो वो हो जाएगा वर्गमूल, तो यहाँ से हमें आर का मान पता लग गया, वर्गमूल 2। हम समीकरण 1 को देखें तो समीकरण 1 में आर का मान रखने पर और समीकरण 2 में भी आर का मान रख देंगे तो हमारे पास हो जाएगा समीकरण 1 क्या है? आर कोस थीटा बराबर 1 और दूसरी समीकरण हमारे पास आर साइन थीटा -1, तो आर साइन थीटा -1। आर का मान यहाँ पे रख देंगे तो हो जाएगा कोस थीटा बट्टा 1 वर्गमूल 2। इसी तरह यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा निकालेंगे, आर को उसके नीचे भेज देंगे तो हो जाएगा -1 बट्टा वर्गमूल 2। अब हम ये समीकरण 3 मान लेते हैं इसको और इसको समीकरण 4। यहाँ से हम थीटा का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? समीकरण 4 को समीकरण 3 से भाग कर देंगे। समीकरण 4 को समीकरण 3 से भाग करने पर, समीकरण 3 से भाग करने पर, भाग करने पर भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा बट्टा कोस थीटा और यहाँ पे आएगा माइनस का 1 बट्टा वर्गमूल 2 और यहाँ पे 1 बट्टा वर्गमूल 2। 1 बट्टा वर्गमूल 2 से 1 बट्टा वर्गमूल 2 कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1। तो माइनस का 1 किसका मान होता है? tan पाई बाई 4 का। tan पाई बाई 4 का जो मान होता है वो 1 होता है। अब 1 होता है tan पाई बाई 4 का मान, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर tan माइनस पाई बाई 4।
क्योंकि हम जानते हैं क्या कि टेन थीटा अगर माइनस में हो तो हम उसे माइनस का लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं, माइनस टेन थीटा। इस वजह से हमने क्या करा, इसको इसमें परिवर्तित कर लिया। और यहाँ से थीटा का मान हम क्या निकल रहे हैं, थीटा का मान हमारे पास आ गया माइनस का पाई/4। अब आर का मान हमारा पहले आ चुका है वर्गमूल 2, और थीटा का मान आ चुका है, तो इसे हम जेड बराबर रख देंगे। जेड बराबर होता है आर कोस थीटा, जो हमारा वही था ध्रुवीय रूप, आर साइन थीटा। यहाँ पे आर का मान रख देंगे जो है वर्गमूल 2, कोस थीटा, यहाँ पे कोस थीटा का मान क्या आया माइनस का पाई/4। और इसी तरह आई का आर हमने यहाँ पे ओबेनिस ले लिया है, साइन थीटा का मान रखेंगे तो माइनस पाई/4, जो हमारा ध्रुवीय रूप आ चुका है। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। ये हमारा ध्रुवीय रूप आ चुका है। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।